हिंदी व्याकरण। हम शब्द रचना में संधि के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के 5 भेद थे जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें है दीर्घ स्वर संधि, फिर इसके बाद गूढ़ संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर है यड़ संधि, फिर इसके बाद है अयादि संधि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि क, च, ट, त, प। व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण य, र, व अथवा स्वर आए तो क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, च का हो जाएगा ज, और ट का हो जाएगा ड, और त का हो जाएगा द, प का हो जाएगा ब। इसमें तृतीय वर्ण है, जैसे क के बाद क, ख, ग, तृतीय ग है तो क्या हो जाएगा, क का घ हो जाएगा। च के बाद च, छ, ज, तृतीय ज है तो ज हो जाता है। इसी प्रकार बाकी हैं, तो इसके उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि दिक धन अंबर, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर, ग बन जाएगा। फिर दिक धन गज, दिग्गज। वाक धन जाल, वाकजाल। फिर अच धन अंत, अजंत। अच धन आदि, अजादि। सठ धन आनन, सडानन। सठ धन दर्शन, सदर्शन। सत धन वाणी, सदवाणी। सत धन आनंद, सदानंद। सुप धन अंत, सुबंत। उत धन योग, उद्योग। तथ धन रूप, तद्दूप। इसके बाद व्यंजन संधि का दूसरा नियम है क, च, ट, त, प के बाद नासिक व्यंजन न, म आए तो क का हो जाएगा अंग, च का हो जाएगा इय, ठ का हो जाएगा अण, त का हो जाएगा न, प का हो जाएगा म। इसको हमें उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे प्रागधन मुख, प्राणमुख हो जाएगा। वाकधन मय, वांग्मय। सठधन मुख, षणमुख। षडधन मार्ग, षडमार्ग। और सतधन मार्ग, सन्मार्ग। और जगतधन नाथ, जगतनाथ। उत्धन्नति, उन्नति। अपधनमय, अमय। फिर तीसरा नियम है म के बाद वर्गीय व्यंजन आने पर म के स्थान पर इसी वर्ग का नासिक के व्यंजन बन जाता है, अनुस्वार हो जाता है, किंतु य, र, ल, व, श, ह आने पर अनुस्वार ही रहता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से अच्छे समझेंगे हम। समधन कल्प, तो क्या हो जाएगा, संकल्प। इसको दो तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए। समधन गम, संगम। समधन तोष, संतोष। समधन पूर्ण, संपूर्ण। ये दोनों प्रकार से लिख सकते हैं संपूर्ण। पूछा भी जा सकता है एग्जाम में शुद्ध लिखने में। फिर है किम धन चित, किंचित। और समधन यम, संयम। समधन रचक, संरचक। समधन लाभ, संलाप। समधन वाद, संवाद। और समधन सार, संसार। फिर इसके बाद है त या द के बाद च, छ, ज, झ, ट, ड, ड, ढ, ल आए तो त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा द के स्थान पर, और च, ज, ट, ड, ल हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। उत्धन चारण, उच्चारण। उत्धन छेद, उच्छेद। उत्धन डयन, उड्डयन। उत्धन लास, उल्लास। उत्धन लेख, उल्लेख। इसमें अक्सर आधा अक्षर बना है। सतधन जन, सज्जन। वृहधन टीका, वृहटिका। ततधन लीन, तल्लीन। फिर उत्धन ज्वल, उज्ज्वल। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए कि डबल ज होता है और आधा अक्षर होता है। और विद्युतधन छटा, विद्युत छटा। फिर इसके बाद है 5वां नियम तो या, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं।
त या द के बाद ह आए तो दोनों मिलके दत्त हो जाता है। जैसे कि उद्धनहार उद्धार। फिर है उत्तधनहरण उद्धरण। फिर उत्तधनहत उद्धत। तत्धनहित तद्धित। इसके बाद छठा नियम है त या द के बाद श आए तो चच्छ हो जाता है। जैसे कि उत्धन श्रृंखल उत्श्रृंखल। फिर उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट। उत्धन श्वास उच्छ्वास। सतधन शास्त्र छात्र शास्त्र होगा, सच शास्त्र होगा। फिर है स्वर के बाद छ आए तो छ का चच्छ हो जाता है। जैसे कि आदन छादन आच्छादन। परिधन छेद परिच्छेद। विधन छेद विच्छेद। अनुधन छेद अनुच्छेद। इसके बाद है आठवां नियम री र श के बाद न आए तो अण वाला न हो जाता है, उसे भी न बोलते हैं। जैसे कि ऋण रीढ़ बोलते हैं। कृष्ण धन न कृष्ण। त्रिष्ठ धन ना तृष्णा। हरधन न हरण। विषधन नु विष्णु। भूधन अन भूषण। भूषधन अन भूषण। फिर इसके बाद है स श के बाद त या थ आए तो त का ट हो जाता है, थ का ठ हो जाता है। जैसे कि आकृष धन त आकृष्ट। शश धन थ षष्ठ। पृष्ठ धन थ पृष्ठ। इष धन त इष्ट। तुष धन त तुष्ट। और नस धन त नष्ट। इसके बाद है विसर्ग संधि। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी बताया गया है इसका पहले का स्वर संधि के बारे में। ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है इसमें। तो विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो कि आप देख सकते हैं। विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा स। और ट ठ आए तो श। और त थ आ जाए तो स। यानी तीनों स हो जाता है विसर्ग संधि में है। विसर्ग संधि का पहचान है कि कोई भी स आ जाएगा तो समझ लीजिएगा विसर्ग संधि है। जैसे निधन चल निश्चल। निधन छल निश्चल। धनुधन टंकार धनुष टंकार। निधन ठू निष्ठुर। मंधन ताप मनस्ताप। निधन तेज निस्तेज। निधन तार निस्तार। दूधन तर दुस्तर। अब दूसरा नियम है अह के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए तो अह का ओ हो जाता है। जैसे कि अधधन गति अधोगति। सरधन जर सरोज। तेजधन मय तेजोमय। वैधन वृद्ध वयोवृद्ध। यश धन दा यशोदा। मनधन रथ मनोरथ। मनधन योग मनोयोग। मनधन रंजन मनोरंजन। अधधन भाग अधोभाग। पूर्धन हित पुरोहित। इसके बाद तीसरा नियम है ई या ऊ के बाद र आए तो ई का ई हो जाता है बड़ी ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ई का ऊ बन जाता है। ई या यू के बाद र आए तो ई का बड़ी ई बन जाता है। जैसे निधन रव तो नीरव बड़ी ई बन गया। निधन रस नीरस बन गया। निधन रोग निरोग बन गया। और ऊ के बाद र आए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो दूधन राज दुराज हो गया। फिर इसके बाद है विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य ल व ह आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे देखेंगे दूधन आत्मा दुरात्मा। निधन उपाय निरुपाय। निधन गुण निर्गुण। निधन झर निर्झर। और पुनः धन अपि पुनरपि। पुनः धन आगत पुनरागत। पुनः धन मिलन पुनर्मिलन। और आशीर्धन वाद आशीर्वाद।
अंतर्धन विरोध, अंतर्विरोध, निधन जल, निर्जल। इसके बाद 5वां नियम है, ई या ऊ के बाद क ख आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन कपट, तो श बन गया, निष्कपट हो गया। दुधन कर, दुष्कर हो गया। और दुधन प्रकृति, दुष्प्रकृति हो गया। निधन पाप, निष्पाप हो गया। चतुर्धन कोण, चतुष्कोण हो जाएगा। निधन फल, निष्फल हो जाएगा। इस विसर्ग के बाद त या स आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नमः धन ते, नमस्ते। निधन तार, निस्तार। निधन संदेश, निसंदेश। निधन संतान, निसंतान। और दुधन साहस, दुस्साहस। निधन सार, निश्चार। फिर इसके बाद है विसर्ग का के पूर्व अ आ हो तो बाद में कोई भिन्न आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी हट जाता है। जैसे कि अतधन एव, तो इसमें विसर्ग त है तो हट गया, अतएव हो गया। फिर अह के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग का जो का त्यों रहता है। जैसे कि अंतर्धन करण, अंतःकरण, इसमें चेंज नहीं होगा। अंतर्धन पूर्व, अंतःपूर्व। मनोधन कल्पित, मनोकल्पित। अधधन पतन, अधपतन। प्रातःधन काल, प्रातःकाल। पुनर्धन फलित, पुनर्फलित। ये हाई स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बाकी एग्ज़ाम के लिए सीटेट, यूपी ट्रिपल आरओ, एआरओ सभी हिंदी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।